धनबाद बीसीसीएल में जमीन के बदले नियोजन और मुआवजा को लेकर रैयतों को बीसीसीएल के अधिकारी टाल मटोल का रवैया अपनाती हैं, जिसको लेकर रैयतों का सब्र का बांध टूट गया। बीसीसीएल कार्यालय आने जाने वाले रास्तों को रैयतों ने जेसीबी मशीन से खुदाई कर घेराबंदी कर दिया, जिसके बाद बीसीसीएल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बीसीसीएल एरिया 4 और 5 के क्षेत्रीय कार्यालय आने वाले रास्तों को तेतुलमारी के रैयतों ने जमीन को खोद डाला। जमीन के बदले नियोजन को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन 8 साल से टालमटोल कर रही है, जिससे नाराज रैयतों ने कार्यालय के सामने की जमीन को जेसीबी लगाकर खोद दिया, जमीन की घेराबंदी कर दिया, जिससे अधिकारियों को अपने वाहन कार्यालय से दूर खड़ा कर पैदल कार्यालय तक पहुंचना हो रहा था। हालांकि इससे स्कूल बच्चों सहित राहगीरों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद रैयतों और महाप्रबंधन के बीच वार्ता हुई। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया राजेंद्र महतो, अशोक ठाकुर, छोटू सिंह सहित सैकड़ों रैयत मौजूद रहे, जिसमें 20 दिनों की सहमति बनी। यदि 20 दिनों के बाद रैयतों की मांग पूरी नहीं होती है तो पुनः जमीन पर खेती और पूरे कार्यालय भवन पर तालाबंदी करने की चेतावनी दी। वहीं बीसीसीएल एरिया 5 जीएम अनूप राय ने कहा कि रैयतों की जमीन के बदले नियोजन की मांग है। कुछ लोग काम कर रहे हैं लेकिन नियमितीकरण नहीं दिया गया है। रैयतों की सभी समस्याओं का समाधान के लिए वरीय अधिकारियों से बात करेंगे, सभी मांग को जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। 8 साल पहले हम लोग का यहाँ का लड़का लोग को 18 लड़का का बहाली हुआ था गांव का ग्रामीण का। उन लोग को यहाँ दरकिनार करके खाली गोरखिया जैसा जिस तरह बगाली काम करा था तो काम करा के उन लोग को नियोजन का मामले में नाम से खाली काम करा के जो बीसीसीएल का रूल नियम था उसमें कुछ नहीं था। ना 8 साल से रेगुलाइज करा रखा है ना कुछ किया। हम लोग को लठेत की तरह खाली खड़ा करा के देखो अगल बगल में कि दूसरा कोई यहाँ के काम ना करे, दूसरा के डिस्टर्ब ना करे। रैयत लोग धीरे धीरे जाग गया है। 8 साल से उन लोग को बंधुआ मजदूर की तरह खटाया गया है। उसमें रैयत लोग और ग्रामीण लोग मिलजुल के देखिए हमारा यहाँ बाप दादा हम लोग का पीड़ा होता है, हम लोग का दर्द है। हम लोग यहाँ किसानी करते थे, यहाँ हल जोतते थे, खेती होता था, जिससे हम लोग सालों भर का अनाज होता था, जिससे पूरा परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन बीसीसीएल अधिकारी लोग इसको दरकिनार करके यहाँ का बच्चा लोग से, यहाँ का रैयत लोग से खिलवाड़ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए हम लोग विश्वास बीसीसीएल के जीएम एरिया 4 और 5 से बैठे, जिसमें हम लोग यहाँ का ग्रामीण लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, मोहल्ली पंचायत के मुखिया, नगरी कला दक्षिण के मुखिया है, यहाँ के पार्षद जी हैं, छोटे जी। तो हम लोगों ने बैठ के ये निर्णय लिया गया कि 20 दिन का समय अल्टीमेटम दिया गया है कि 20 दिन के अंदर इन लोग को यदि रेगुलाइज नहीं किया जाएगा तो हम लोग चरण आंदोलन करेंगे। और बीसीसीएल का जो एरिया 4, 5, 6 जितना भी हम लोग का यहाँ का एरिया बैठा हुआ सबको हम लोग ताला बंद करेंगे। और जितना रैयत लोग है, जितना जमींदार लोग है, सब यहाँ हम लोग आके गुजर बसर यही करेंगे। यही हम लोग का घर द्वार होगा। प्रयास करेंगे कि एक को भी गाड़ी के अंदर यहाँ घुसने नहीं देंगे। जिसको आना है बैठ के हमारा ज़मीन में आके बात करेगा। हमारा गांव का ज़मीन है, यहाँ कोलवरी और हम लोग ऑफिस आके वार्ता नहीं करने जा रहे हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग का ज़मीन आके घर आके वार्ता करेगा तभी हम लोग मानेंगे, नहीं तो हम लोग जीएम आवे सीएमडी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। पूरा करेंगे। आप लोग को नौकरी चाहिए नौकरी देंगे, मुआवजा चाहिए मुआवजा देंगे। प्रबंधन के बीच रैयत गया, प्रबंधन के द्वारा 18 नौकरी दिया गया। 18 नौकरी यह कह के दिया गया कि 8 नौकरी इससे पहले भी हम लोग दिए हैं और आज भी हम ये नौकरी दे रहे हैं। किसी तरह का कोई पेपर आपसे नहीं मांगा जाएगा। आप हमको एरिया ऑफिस बनाने का आदेश दीजिए और आप लोग खड़ा होकर उस एरिया ऑफिस को बनवा दीजिए। एरिया ऑफिस बनवा दिया गया, टेम्पोररी नौकरी दे दिया गया प्रबंधन के द्वारा। एरिया ऑफिस बनने के बाद प्रबंधन का वक्तव्य चेंज हो गया, उनका रवैया ऑपोजिट हो गया, टोटली अपोजिट हो गया रैयत के विरुद्ध। क्या हो गया, उसको ना तो आज नियमित किया गया। 6 नौकरी बचा हुआ है, 34 में 34 नौकरी देना था, उसमें अभी भी 6 नौकरी बचा हुआ। उस 6 नौकरी का नाम मत लीजिए प्रबंधन के पास, आप अपना नियमितीकरण का नाम मत लीजिए, तो प्रबंधन आपसे खुश है। वो आपकी ज़मीन पर वो बैठ रहा है, एसी वाला कमरा लगा लिया है, उसके पास जाइए वार्ता के लिए, वो आपको सिर्फ इतना बात बोलेगा देखते हैं क्या होता है, उसमें कुछ करते हैं।
लेकिन आज 8 साल बीत गया, प्रबंधन कुछ नहीं किया। आज ऐसा समय है, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय हम लोग के लिए है, दुर्गा पूजा का समय है। बीसीसीएल में जितने भी कर्मी हैं सबको 85,000 रुपये बोनस तय हुआ है, लेकिन यहाँ जिन लोगों को नौकरी मिला है, जो उन रैयत लोग अभी नौकरी कर रहा, उनको 1 रुपया भी बोनस के तौर पर नहीं मिलेगा, 1 पैसा भी उसको नहीं मिलेगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक दिया जाता है। वो बेसिक क्या है? वो हमारे ज़मीन का मुंशियाना हम ही से करा रहा है। हम अगर अपने ज़मीन को खोदते भी आज, तो हमको उससे ज़्यादा पैसा मिलता। आज उसके बाद हम लोगों ने एरिया ऑफिस के चारों तरफ गड्ढा खोदा। हमारी ज़मीन है, बीसीसीएल का कहना है कि आपने रजिस्ट्री नहीं किया। तो जब तक हम रजिस्ट्री नहीं किए उस ज़मीन को, तब तक वो ज़मीन हमारा है, वो ज़मीन रैयत का है। तो रैयत अपने ज़मीन को चारों तरफ से खोद दिया। चारों तरफ से खोदने के बाद बीसीसीएल प्रबंधन के अधिकारियों के पास हड़कम मच गया कि हम एरिया ऑफिस में कैसे घुसेंगे। कुछ अधिकारी के द्वारा थाना से भी प्रयास किया गया, प्रशासन से भी प्रयास किया गया कि उसको खुलवा दिया जाए, लेकिन जब रैयत का ज़मीन है तो प्रशासन भी क्या करेंगे। अब प्रशासन भी बहुत सोच समझ वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा बैठ के इसको समाधान कर दिया जाए। आज प्रबंधन के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया, मीटिंग में आए, हमारे साथ हमारे जनप्रतिनिधि लोग आए, जो हमारे चारों पंचायत के मुखिया पार्षद हैं वो आए। प्रबंधन और सारे लोगों के बीच वार्ता हुई। वार्ता में 20 दिन का समय हम लोगों से मांगा गया है कि 20 दिन के अंदर अगर मैं नियमितीकरण अगर नहीं कर देता और जब जो बचा हुआ नौकरी अगर नहीं करता हूँ, तो 21 दिन से आप स्वतंत्र हैं, आप इस एरिया ऑफिस में कुछ भी करिए। क्या करा रैयत लोगों का क्या निर्णय होगा? रैयत लोगों का निर्णय होगा, अगर 20 दिन में कुछ नहीं करता, 21वां दिन हो या 22वां दिन हो, इस पूरा एरिया ऑफिस में तालाबंदी करेगा और अपने ज़मीन पर खेती करेगा। और जब खेती होगा तो एक भी फसल किसी के द्वारा मेरा ज़मीन पर बर्बाद नहीं होगा। किसी का पैर हम इस एरिया ऑफिस के ज़मीन पर नहीं पड़ने देंगे जिससे कि मेरा फसल बर्बाद हो। रैयत आंदोलनरत थे, उनके नगरी कला के उनकी कुछ ज्वलन समस्याएं थी और एक तरह से जो उनके अंदर में एक उबाल था वो तो थोड़ा सा रहेगा ही, ये स्वाभाविक सा है। जब किसी को समस्या होती है तो वो कहीं ना कहीं से उसका प्रस्फुटन होता है और हम लोगों का काम है उन लोगों के लिए काम करके देना। और हम लोग आज शाम से ही हम अपने सभी अधिकारी को लगा रहे हैं, उनके जो प्रस्ताव हैं उन पे हम कैसे करके सकारात्मक हल उसका निकाल सकते हैं, उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। मतलब उनका जो समस्या था, उनका समस्या है कि काफ़ी सालों से उन्हें जो रोज़गार दिया गया है उसका नियमितीकरण नहीं किया गया। तो नियमितीकरण के फाइलों को पूर्णतः पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आएगा कि रुकावट कहाँ पर है। और कुछ समय के साथ बहुत सारे नियम कानून जो कंपनी में बदले हैं, हो सकता है कि उसका फ़ायदा उस प्रस्ताव को मिले और हम उस फ़ायदा को उनको दिलाने का कोशिश करेंगे। नियोजन के आधार में लटकी हुई है और नियोजन पे भी हम काम करेंगे। समस्याओं का जो हल है वो एक ही है कि लैंड से जो रिलेटेड जो समस्या है उसका हल हमको पहले समझना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा और दोनों उसी से संबंधित है। रास्ते में खोल के रखा गया, उस पर क्या सहमति? नहीं, वो तो सहमति हुई कि वो चालू कर देंगे। उसमें 20 दिनों के अंदर हम उनको इससे मतलब उनको वाकिफ़ करा देंगे कि जो समस्याओं पे हम लोग हल निकाल रहे थे वो किस